नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले आप लोगों को हम 2 लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 10th का 3rd चैप्टर उसका प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का यह जो लेक्चर नंबर 3rd होने वाला है, तो चलिए साथियों बिना देर किए आज की इस वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग आपसे बात किए थे विभव और विभवांतर के बारे में। तो आगे आज हम बात करेंगे आपसे कि आपका जो 10th का बोर्ड एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में बार बार कि आप एक बोल्ट को परिभाषित कीजिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि आखिर उसे हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताए थे कि अगर एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से यानी एकांक धन आवेश को अनंत दूरी से एक निश्चित दूरी तक लाते हैं तो उसके लिए हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो हम लोग कार्य करते हैं वही हम लोग को विभव कहलाता है। तो आपको क्या बताए थे कि विभव बराबर क्या होता है? तो आपको बताए थे कि विभव बराबर होता है कार्य बटा धन आवेश। क्या आपको बताए थे कि विभव बराबर होता है कार्य बटा धन आवेश। तो आपको ये भी कल हम बताए थे कि विभव का जो एसआई यूनिट है वह वोल्ट है। तो आज आपसे बात करेंगे कि आप बताइए, तो आज आपसे बात करेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक वोल्ट को परिभाषित करें। तो यहाँ से आप गौर से समझिए कि हमसे अगर बोर्ड पूछे कि एक वोल्ट को परिभाषित करें तो हम लोग क्या करेंगे कि सबको यूनिट कर देंगे। जब इससे हम लोग यूनिट ले रहे हैं, जब इसे हम लोग एक ले रहे हैं तो सबको हम एक लेंगे। तो हमसे पूछेगा कि एक वोल्ट को परिभाषित करें, तो आप गौर से देखिए कि विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, विभव का एसआई यूनिट वोल्ट है। हम लोग से एक वोल्ट परिभाषित करने के लिए पूछेगा तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई जो मात्रक होता है वह जूल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कार्य के जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 जूल। 1 जूल, जूल को हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है जूल। और आगे देखिए कि जब हम लोग विभव का जो एसआई यूनिट था उसे 1 कर दिए, 1 कर दिए, कार्य का एसआई मात्रक था उसे भी 1 कर दिए, और जो यहाँ पे आवेश है धन आवेश यानी आवेश, और आवेश का एसआई यूनिट आपको बताया है कि कूलाम होता है, तो कूलाम को भी हम लोग 1 कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि एक वोल्ट को, कि जब एक कूलाम धन आवेश को, जब एक कूलाम धन आवेश को अनंत दूरी से निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसका विभवांतर जो है, उसका जो विभव है वह 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि अगर एक कूलाम धन आवेश को अनंत दूरी से निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो चलिए इस डिफिनेशन को यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आपके सामने दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे 1 वोल्ट का जो डिफिनेशन है उसे लिख चुके हैं। तो क्या लिखे हैं कि जब एक कूलाम धन आवेश को अनंत दूरी से निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसका विभव 1 वोल्ट कहलाता है। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलाम। इसी डिफिनेशन को यहाँ से भी आप बोल सकते हैं क्या कि अगर एक कूलाम धन आवेश को अनंत दूरी से निश्चित दूरी तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उसका विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 वोल्ट का जो डिफिनेशन है वो उसे आप समझ चुके होंगे, और अब आपके बोर्ड में अगर आए तो उसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद और हम लोग कुछ बात करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करेंट, क्योंकि जब चैप्टर ही है इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत बोलिए या विद्युत धारा बोलिए, चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब उसी बात को समझते हैं कि आखिर विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा को समझिए ध्यान से कि अगर कोई एक चालक तार है, मान लेते हैं कोई एक चालक तार है,
चालक तार कहने का मतलब है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। विद्युत कहने का मतलब है कि आम बोलचाल के भाषा में जिससे लाइन बोला जाता है, हम लोग लाइन बोलते हैं, कि जिससे लाइन प्रवाह हो उसे चालक कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह एल्युमिनियम का होगा, कॉपर का होगा, लोहा का होगा, माने वैसे पदार्थ का होगा जिससे कि लाइन जो है प्रवाह हो, विद्युत धारा जो है वह प्रवाह हो। तो मान लेते हैं कि यह एक कोई वायर है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इस चालक तार द्वारा एकांक समय में अगर समय में एकांक लगा हुआ हो तो कहने आपको कल भी बताए थे कि अगर किसी भी वर्ड में एकांक लग जाए, अगर किसी भी वर्ड में एकांक शब्द लग जाए तो वह जो वर्ड है वह भागा में चला जाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि एकांक समय में यानी समय जो है वह भागा में चला जाएगा। तो एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह इस चालक तार द्वारा होगा उसे ही हम लोग विद्युत धारा बोलेंगे। विद्युत धारा हम लोग किसे बोलेंगे? विद्युत धारा हम लोग किसे बोलेंगे? तो आपको बता रहे हैं कि एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह होगा, जितना आवेश का प्रवाह इस चालक तार द्वारा होगा, इसे ही हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि एकांक समय में किसी चालक तार द्वारा जितना आवेश का प्रवाह होता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिख के आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, उसका डिफिनेशन लिखे हैं कि जब किसी चालक तार द्वारा एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होता है विद्युत धारा कहलाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है चालक तार, यानी यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है चालक तार। चालक तार कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कोई एक यह तार है, वायर है, तो इसे वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से फ्लो होना चाहिए, तभी यह चालक है। आगे आपको हम बात करेंगे आपसे कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगले वीडियो में बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है या इंसुलेटर क्या होता है। तो खैर आप यहाँ पे समझिए कि मान लेते हैं कि यह कोई एक चालक तार है जिसे करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इससे एकांक समय में, देखिए आज फिर यहाँ पे समझिए कि समय से पहले एकांक लगा हुआ है, और आपको कल भी बताए थे कि जिस वर्ड से पहले अगर एकांक लगा हुआ हो तो वह जो वर्ड है, वह जो शब्द है, वह शब्द जो है डिवाइड में चला जाता है, भागा में चला जाता है। तो यहाँ पे समय जो है वह भागा में चला आएगा। और एकांक समय में आवेश का प्रवाह हो रहा है, किसका प्रवाह हो रहा है? आवेश का। तो आवेश जो है ऊपर चला आएगा, तो ऊपर आया आवेश और नीचे आया समय, और यह क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका फॉर्मूला कि आवेश बटा समय, आवेश बटा समय को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और यहाँ पे आप समझिए कि आपको बता दें कि विद्युत धारा को हम लोग I द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात को आप लोग क्या समझते हैं कि विद्युत धारा को I द्वारा सूचित करते हैं? इसका मतलब क्या? देखिए, अगर आपको विद्युत धारा नहीं लिखने की इच्छा है, या आप एक बार विद्युत धारा लिख दिया और बार बार आपको विद्युत धारा नहीं लिखना है, तो इसके जगह पे आप लोग I लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I। तो यहाँ पे आप समझिए कि इसे अगर चाहे तो हम लोग इसके निरूपण द्वारा भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि विद्युत धारा को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं?
I द्वारा। तो अगर हमें अब I दिखे तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, विद्युत धारा है। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर आवेश। और आपको बताए थे कि आवेश को हम लोग बड़ी क्यू या छोटी क्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बड़ी क्यू द्वारा इसे हम लिख दिए, और समय को हम लोग टी द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि I बराबर क्यू बाई टी। I कहने का मतलब है विद्युत धारा, क्यू कहने का मतलब है आवेश, और टी कहने का मतलब है समय। तो और यहाँ पर आप समझिए कि इसका जो एसआई मात्रक है, यानी विद्युत धारा का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। यहाँ से इसका एक और दूसरा आप लोग एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूला से कि यहाँ पे समझिए कि I को हम लोग जस के तस छोड़ देते हैं, और आपको बताया है कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वह कूलाम होता है। तो ऊपर हम लोग लिख दिए कूलाम, और बटा नीचे है समय, और समय का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो यहाँ से एक और जो है एसआई यूनिट आप लोगों को मिल गया कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट एक और होता है। एक तो एम्पियर होता ही है, अगर एम्पियर आपको न दिखे तो आपको दूसरा ऑप्शन कूलाम प्रति सेकेंड मिल सकता है। तो इसके जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे कि विद्युत धारा को I द्वारा सूचित करते हैं, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, और एक बताया कि यहाँ से ड्राइव करके कि विद्युत धारा का एसआई यूनिट कूलाम प्रति सेकंड होता है। और एक और पॉइंट यहाँ पे अगर नीचे ना दिखे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा तो यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं क्या, कि विद्युत धारा अदिश राशि है। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आपको बता दें कि विद्युत धारा अदिश राशि है, और आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को सिर्फ माइंड में अपने रख लीजिए कि विद्युत धारा जो है वह अदिश राशि है। और यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, जगह नहीं होने के कारण अब हम नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होता है, प्रवाहित होता है। कहने का सेंस है कि विद्युत धारा उच्च विभव यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होता है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, कि विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।